अच्छा एक बात बताओ, आप में से कोई एक ऐसा बच्चा जिसने अभी अभी फोन खरीदा, लेटेस्ट, या कोई ऐसा, अभी लेटेस्ट आईफोन कौन सा है? 17। ठीक है। तो ऐसा हो सकता है आज आप घर पे जाओ और आपके मम्मी पापा बोले बच्चे ले दिवाली आ रही है, ले तुम्हारे लिए गिफ्ट। हाँ, कह रहे सर, मतलब ऐसा हो सकता है? कह रहे आईफोन का कवर तक नहीं दिलाते घर वाले। ठीक है। बट अगर सपोज करो ऐसा हुआ, ठीक है, मान लो जैसे क्रिश आप आज घर गए, ठीक है, तो घर में बोला इतनी मेहनत करता है बच्चा, पहले क्लासेस जाता है फिर जिम जाता है, ठीक है, गुड यार, इसको भी ले जा भाई साथ में, जिम दोनों दोस्त जाओ। नहीं जाता? ठीक है, साथ आसपास ही रहते हो? थोड़ा दूर रहते हो? साथ साथ जाया करो यार, समझ रहे? चलिए एनीवेज, तो मान लो कि जैसे क्रिश को एक मोबाइल मिला, कौन सा फोन, अभी कौन सा है बच्चे? आईफोन 17 प्रो मैक्स। हाँ बेटे, घर वाले दिला रहे हैं तो प्रो और मैक्स भी लगा दिया। ठीक है। कितने रुपए का है? 2,50,000 का है? अरे ये तो मुझे मेरे घर वाले भी नहीं दिलाएंगे। 2,50,000 का फोन है? क्रेजी भाई। 2,50,000। ठीक है। तो 250 का है। तो अगर मैं बोलूं कि क्रिश अगर तेरे को फोन लेना है, ठीक है, तो घर वाले कितने रुपए देंगे? 2,50,000 रुपए देंगे। और तूने बोला कि 5,000 और दो, फोन लेने जाऊंगा, तो जैसे कहाँ जा रहा था, करोल बाग लेने जा रहा था, ठीक है, तो उसने कहा मेट्रो से थोड़ा ना जाऊंगा, कैब से जाऊंगा। ठीक है। तो आईफोन 2.5 लाख का फोन लेने जाना है तो मेट्रो, बाइक या कैब बुक करोगे? कैब में जाएगा। तो मान ले कि तेरा कैब का खर्चा हुआ 1,000 रुपए का, और तूने फोन ले लिया, कितने रुपए का खर्चा हो गया टोटल? पहले कैब में बेटा 1,000 रुपए का खर्चा, शॉप में कितने दिए? 2,50,000, टोटल खर्चा कितना हो गया? 2,51,000। और फिर बेटे वापस भी आ रहा था डरा डरा, क्योंकि अब हाथ में 2.5 लाख का फोन है। तो कैब का दोबारा से खर्चा हुआ 1,000 और। आप मुझे बताइए जब ये घर में आया तो भाई का टोटल खर्चा कितने का हो गया? 2,52,000। और आपका कोई छोटा भाई है? क्रिश छोटा भाई है कोई? सिंगल चाइल्ड? अच्छा आप ही छोटे हो। ठीक। फिर एग्जाम्पल खराब हो गया मेरा। कोई बात नहीं, तूने ध्रुव को दिखाया, ठीक है, और ध्रुव को तूने फोन दिखाया, ध्रुव ने देखा है सर तो बहुत अच्छा फोन है, और इसने ऐसे करके नीचे पटक दिया फोन। हाँ, कह रहे अनुराधा मैम सही पिटाई कर रही थी इसकी। ठीक है। तो ध्रुव ने ऐसे फोन लेके नीचे गिरा दिया। अब तू मुझे क्या बोलेगा, तेरा जो नुकसान हुआ है, पहले तो मतलब ये बताएगा नुकसान क्या है, या पहले नुकसान पहुंचाना चाहता है तू? हाँ। हाँ, ध्रुव ने अगर तेरा फोन गिरा दिया फिर क्या करेगा तू? कह रहा सर जिम जा रहा हूं मैं। ठीक है, ठीक है, सो बेसिकली कितने का नुकसान हो गया कहने से? 2,50,000 या 2,52,000? 2,50,000 या 2,52,000? हाँ, ये गया 1,000 रुपए लगाए, 2.5 लाख का फोन लिया, कैब, फोन टूट गया। मुद्दे की बात ये है कि क्या बोले कि मेरे को जो लॉस हुआ वो 2.5 लाख का या 2,52,000 का? कितने का बच्चे? करेक्ट आंसर इज 2,52,000। यही चीज मैं करने वाला हूँ, कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजेगा, और गुड्स अगर रास्ते में डिस्ट्रॉय हो गए तो परचेज कॉस्ट तो गई गई, साथ में उस पे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी वेस्ट हो गया, इंश्योरेंस कराया वो भी वेस्ट हो गया, तो हमें एबनॉर्मल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी बच्चे। समझ रहे हो? अब अगर आप इसी सोच से, अब इस एग्जाम्पल को अगर मैं कंसाइनर कंसाइनी से रिलेट करूं, तो कंसाइनी को 1 लाख यूनिट्स भेजे एट द रेट ऑफ 10 ईच। सो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है बच्चे? 10। ठीक है। अब हुआ क्या कि इसको भेजने के लिए कई खर्चे भी हुए, ट्रांसपोर्ट 10,000, लोडिंग का खर्चा 5,000, ठीक है जी।
अच्छा, जरूरी है कि नुकसान रास्ते में ही हो? ऐसा नहीं हो सकता कि जब पहुंच गए गोडाउन में तो जल गए गुड्स, कभी भी हो सकता है भाई, लॉजिक पकड़ने वाली बात। तो अभी मैं मिडवे मान रहा हूं। तो और इसको जो रिसीव हुआ ना बच्चे, इसको रिसीव हुए सिर्फ और सिर्फ 60,000 यूनिट्स, और मैं बोलना चाह रहा हूं 40,000 यूनिट्स डिस्ट्रॉयड हो गए रास्ते में। ट्रक में जा रहे थे दो तीन, एक ट्रक ही गिर गया, उसमें जितने यूनिट थे वो गए। तो सबसे पहले बताइए, इज इट एबनॉर्मल वेस्टेज और नॉर्मल वेस्ट? दो वेस्टेज होते हैं भाई, एक होता है नॉर्मल जो एस्टिमेटेड होता है, आप दिल्ली जल बोर्ड का पानी का टैंक देखते हो, थोड़ा बहुत पानी गिरता रहता है, दैट्स नॉर्मल। लेकिन अगर वो ट्रक पूरा ही गिर जाए तो दैट्स एबनॉर्मल। सो अकॉर्डिंग टू यू, लूजिंग 40,000 यूनिट्स इज नॉर्मल और एबनॉर्मल? एबनॉर्मल। तो सबसे पहले आप समझिए ये मेरी क्या है, एबनॉर्मल। अच्छा जी, तो क्या आप मुझे एबनॉर्मल वेस्टेज जो हुई है इसकी आप कॉस्ट बता सकते हैं वापस, कि कितनी कॉस्ट है इसकी? नुकसान हो गया वो पता लग गया, क्या मैं कह सकता हूं, अगर मैं निकाल के दूं आपको 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, फर्स्ट 4 lakhs, फर्स्ट थिंग तो ये। अब आप मुझे बताओ, ये जो आपने 15,000 खर्च करा था, ये कितने यूनिट्स पे खर्च करा? 1 लाख पे करा था जी। सारे के सारे यूनिट ट्रक में चढ़े थे, 15,000 का खर्चा 1 लाख पे हुआ था। तो आप मुझे बताइए 40,000 पे कितना होगा? कितना है? एग्जैक्टली 6,000। 6,000 या 6,000? अच्छा, 40% उसका आ रहा है, ठीक, 6,000। अब आप मुझे बताइए, इसका मतलब आपका जो नुकसान हुआ वो कितना हुआ है? 4,06,000। ठीक है बच्चे, पहले यहां तक क्लियर है? अब सर इसका मतलब व्हाट इज टू बी डन फॉर एंट्री पर्पस? देखो, जो आपने गुड्स भेजे थे, अगर मैं आपको स्टार्टिंग से बोलूं, तो आपने पहली एंट्री क्या डालोगे? कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। कितने रुपए बच्चे? वो तो पूरा का पूरा 10 लाख रुपए से। एंट्री बना भी देता हूँ आपको, वैसे इतना ज्यादा जरूरत नहीं है मेन मुद्दे की बात। कंसाइनमेंट टू गुड्स है कितने रुपए? 10 लाख। फिर अगला खर्चा क्या करोगे? कंसाइनमेंट टू बैंक 15,000। इस पे जो 60,000 पहुंचे जो बेचेगा वो सब तो बात की बात है, मैं तो नॉर्मल वेस्टेज पे हूं। अब सर जी, अगर गुड्स एबनॉर्मल वेस्टेज हो गया तो अब हम क्या एंट्री डालें? अब आप जर्नल एंट्री सीख रहे हैं। जर्नल एंट्री है एबनॉर्मल वेस्टेज टू कंसाइनमेंट। आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, 4,06,000, 4,06,000। आप मुझे बताइए, एबनॉर्मल वेस्टेज मेरा नुकसान है, मैंने डेबिट कर दिया। लेकिन आप यहीं पे मुझे रोक सकते हो, आप कहोगे अरे सर आपने बात बदल दी। जब भी हमारा खर्चा होता था हम कंसाइनमेंट को डेबिट करते थे, हम तो कंसाइनमेंट डेबिट सोच रहे थे, और आपने डेबिट करने की जगह कंसाइनमेंट को क्या कर दिया? क्रेडिट। तो ये तो इनकम जैसा दिखने लग गया है। और अगर मैं इसकी पोस्टिंग करके दिखाऊं आपको अभी, जब आप कंसाइनमेंट का लेजर बनाएंगे तो एबनॉर्मल वेस्टेज कहाँ आएगा? इधर आएगा। कितना था बच्चे? 4,06,000। यहाँ पे 10 लाख आ रहा होगा, यहाँ पे 15,000 आ रहा होगा। तो ये तो सर क्रेडिट पे दिख रहा है। क्या ये सही है कि गलत है? क्या लग रहा है? इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जिन यूनिट्स के साथ एबनॉर्मल हादसा हो जाता है उसको बाहर कर दिया जाता है। ये बात आपने फाइनल अकाउंट से भी सीखी थी, ट्रेडिंग में भी, कि जो नॉर्मल वेस्टेज होता था उसका हम बाहर कर देता था। क्यों? क्योंकि जो मेरा प्रॉफिट आएगा ना बच्चे, वो नॉर्मल एक्टिविटीज की वजह से आना चाहिए। ये जो प्रॉफिट है ये नॉर्मल प्रॉफिट होता। तो अगर कोई चीज के साथ हादसा हो गया, एक बात बताओ, यहां पे टोटल कितने यूनिट थे? 1 लाख। इन 1 लाख में से कितने यूनिट्स के साथ हादसा हो गया? मैंने उसको बाहर कर दिया मैंने से।
क्योंकि वो डेबिट पे थे 40,000, मैंने कहा भाई तू उधर दे। समझ रहे हो? क्योंकि मुझे अपना प्रॉफिट नॉर्मल ऑपरेशन से चाहिए। जो यूनिट ही जल गए, आप सोचो अगर मैं इसको यहां ना लिखूं, क्या मैं 60,000 यूनिट बेच के प्रॉफिट कमा पाऊंगा इतना कि मेरे कंसाइनमेंट में दिखे? नहीं। समझ रहे हो? सो बेसिकली मैंने इसको बाहर इसलिए करा है, बिकॉज इफ दैट्स एबनॉर्मल, इसको बाहर करो। पहले बताइए, यहां तक क्लियर है? दूसरी बात, क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने इसकी इंश्योरेंस कराई हुई हो सकता है ना बच्चे? तो अगर मान लो 4,06,000 रुपए का मेरा नुकसान हो गया था, और इंश्योरेंस वाले कह रहे हैं हम आपको 2 लाख रुपए दे देंगे, तो मुझे 2 लाख का क्लेम बुक करना है, कंक्लूड हो गया, 2 लाख रुपए मिलेंगे, क्या एंट्री डालूंगी? बैंक अभी सीधा रिसीव नहीं करेंगे, पहले इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना दूंगा, और मैं अपने एबनॉर्मल वेस्टेज को क्या कर दूंगा, कम कर। क्योंकि जो मैंने डेबिट करा था 4,06,000, दैट्स टेक्निकली नॉट, शुड नॉट बी 4,06,000, दैट शुड बी 2,06,000। और चलो अब आपको जो पैसा रिसीव करना है उसकी एंट्री आप क्या डालोगे, बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी। और एक लास्ट एंट्री सुन लेना बच्चे, ले दे के एबनॉर्मल वेस्टेज हुआ कितने का। दिस इज एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, 3, चौथी एंट्री, आखिरी एंट्री, कितने का नुकसान हुआ? 2,06,000। तो उसको आप पीएनएल में भेज देंगे, पीएनएल टू एबनॉर्मल वेस्टेज 2,06,000, 2,06,000। एबनॉर्मल का लेजर बंद हो जाएगा। इससे हुआ क्या, अब मैं आपको अगर थोड़ा रिफाइंड में बताऊं, ठीक है? ये इधर ऐसे का ऐसे ही है, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं। हाँ, इसको चलो छोड़ो, अभी नहीं बोलना चाह रहा इसको बस मैं। ठीक है, बाय एबनॉर्मल वेस्टेज। कल को जब आप पीएनएल बनाओगे, तो एबनॉर्मल वेस्टेज आपका कितने का था? 2,06,000, वही तो एंट्री डाली आपने। ठीक है। और रही बात बैलेंस शीट की, इंश्योरेंस कंपनी से कितना लेना था? 2 लाख। कल को मिल जाएगा तो इसको काट के बैंक लिख दूंगा बस। कई हिसाब से क्लियर है? और अगर आपको ये सारी बातें समझ आ रही हैं, तो आपका ये डाउट आ सकता था, सर ये दो एंट्री की एक एंट्री भी तो बन सकती थी। क्या एंट्री बन सकती थी मर्ज करके? सर जब आपको पता है कि हमारा एबनॉर्मल लॉस, जैसे अगर मैं बोलूं दोबारा लिख दूं, एबनॉर्मल लॉस कितने का था बच्चे? 4,06,000। और इंश्योरेंस कंपनी कितना देने को तैयार है? 2 लाख। तो ले दे के मेरा एबनॉर्मल लॉस कितना है जो मेरे सर पे पड़ा? 2,06,000। क्या इसकी एक एंट्री ऐसे नहीं डल सकती थी, एबनॉर्मल लॉस 2,06,000, इंश्योरेंस कंपनी 2 लाख, टू कंसाइनमेंट 4,06,000? बिल्कुल डल सकती। आप चाहे इसको मर्ज कर देते, चाहे अलग अलग कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है? ले दे के बात समझो। कंसाइनमेंट में बाहर कितने से हो रहा है? 4,06,000। ऐसा नहीं हो रहा जो बस आपका नुकसान है वो बाहर हो रहा है, ग्रॉस लेवल पे बाहर हो रहा है, वो यूनिट्स की कॉस्ट पूरी की पूरी बाहर जा। मुझे बताइए, क्लियर है आपको? अगर आपको क्लियर है, तो आपकी बात डन है बच्चे। अब आई वुड सजेस्ट कि आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये वाले एग्जाम्पल से एबनॉर्मल वेस्टेज का नोट डाउन कर लो।
ये बच्चे आई मीन अगर एक्सट्रैक्ट भी बाय वैसे बना ही लो एक बार कि पीएनएल में कितना आपने डाला, 2,06,000, ठीक है। और पीएनएल में दिखा दो बस, और कुछ नहीं। ओके। अच्छा एक बात बताओ, अगर गुड्स आर सेंट एट इनवॉइस प्राइस, मान लो पूरा क्वेश्चन होता है जिसमें इनवॉइस प्राइस पे जा रहे हैं, तो क्या मैं लॉस भी इनवॉइस प्राइस पे निकालता? आंसर इसमें, ठीक है। आप एबनॉर्मल लॉस विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट बेसिस, एक नोट लिख दीजिए। एबनॉर्मल लॉस, abnormal loss will always be calculated on, abnormal loss will always be calculated on cost basis. Okay, तो सर जी सारा का सारा डेटा अब आपके पास आ गया। और मैं आपको बता रहा हूं इस चैप्टर को थोड़ा सा इज्जत से करना बच्चे, जब सारे पॉइंट आते हो ना तो ही एमसीक्यू उठाना, नहीं तो आप जब वो क्वेश्चन करोगे ना आपको लेवल दिखेगा। और अभी भी कुछ एक दो पॉइंट होंगे जो आप अटकोगे, कि मतलब 50 एमसीक्यू में 4 में अटके हो, तो भी मैं देख रहा हूँ कि अटकोगे, तो वो उसी टाइम वैसे करके बताऊंगा, समझ रहे हो। पर ये चैप्टर को पूरा ध्यान से पूरा पढ़ लेना फिर करना, ठीक है बच्चे। आइए हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे कि सर जिससे आपको एबनॉर्मल लॉस और अब दिखे, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, ओवर राइडिंग कमीशन आ जाए जिसमें वो चीज है। ये वाला वैसे बच्चों वाला सवाल है, बट हमने अभी तक इनवॉइस प्राइस पे कोई भी नहीं करा था ना। एक छोटी सी बात करना चाहूंगा, एक बार आपको एक क्वेश्चन याद आ रहा है हमने करा था, याद आ रहा है कुछ कुछ, एकदम एग्जैक्ट है ना वैसा ही, ठीक है। बस इसमें फर्क क्या है, यही तो, वन इलस्ट्रेशन तो यही नहीं था, नहीं one नहीं। अच्छा ठीक है, तो हमने जो सेकंड करा था, एक बार देखना अब। इनवॉइस प्राइस नहीं है इसमें। अच्छा सॉरी, वो कंसाइनी के एंगल से था। दोबारा वही एग्जांपल दिखाता हूँ। हम्म, याद है बच्चे ये वाला करा था हम लोगों ने, है ना। 50,000 के गुड्स थे, 4/5 बिक गए थे, 1/5 रह गए थे, पैकिंग 1,000, कमीशन 600, बैड डेट। तो ये तो हमने करा था भाई कॉस्ट टू कॉस्ट। अब एक बार देखना जरा, क्वेश्चन अभी मैं दिखाऊंगा आपको। अब यहां से पढ़िए एक बार, क्या पढ़वा रहा हूँ सर जी मैं। सपोज इन द एग्जाम्पल गिवन अबव, यानी कि वही है जो अभी अभी हमने सॉल्व करा होगा ना एग्जाम्पल, ठीक है। इफ द इनवॉइस इज कॉस्ट प्लस 20%, क्या आप मुझे बता सकते हैं कॉस्ट कितने की थी उस टाइम पर? 50 है, और उसका 20% क्या हुआ बच्चे? 10,000। तो वो कह रहे हैं कि मैंने कॉस्ट पे नहीं भेजा, मैंने इनवॉइस जोड़ के भेजा है, 10,000 ऐड करके, तो 60,000 पे भेजा। गुड सेंड हुआ है, द एंट्रीज विल बी इनिशियल। आपको कुछ नहीं करना, एज इट इज वही क्वेश्चन है। लेकिन अगर मैंने आपको बोल दिया कि 20% इनवॉइस पे भेजा है, तो क्या आप मुझे कंसाइनमेंट का लेजर बना के दे सकते हैं? मैं एक बार, अगर आपको क्वेश्चन याद है, ठीक है, मैं आपको बहुत इजीली हेल्प कर सकता हूँ, एक बार देखिएगा। तो जो मैं फर्स्ट एंट्री डालता हूँ वो कितने पे डालूंगा बच्चे? एग्जैक्टली एक बार देखिएगा, कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट,
और किस प्राइस पे चला जाएगा? 60,000। यही था ना? और ये कितना ज्यादा दिखा दिया मैंने? तो दिख तो रहा है यहाँ पे, लोडिंग के नाम से बाय गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है जी। इसके बाद सर, वो खर्चा करा था 1,000, तो उसमें क्या करना है मुझे? इनवॉइस प्राइस का 1,000 का खर्चा दिखा दिया मैंने। याद है आपको कंसाइनी ने क्या खर्चे करे थे? 2,000 रुपए का करा था, फिर 500 रुपए करा था वो गोडाउन का, और 300 रुपए इंश्योरेंस का। तो वो 2,800 बैठ रहा था हमारा। और ये 600 किस चीज का था? बैकडेट का। क्योंकि हमने बैकडेट की क्या एंट्री डाली थी? कि अगर पैसा नहीं मिलेगा तो क्या एंट्री डाली थी मैंने? कंसाइनमेंट डेबिट टू वाई, है ना? क्योंकि उसने सेल करी थी, मैंने उसे डेटर बनाया था, मैं उसे क्रेडिटर बना दूंगा क्योंकि मैंने डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दी थी। तो आपको याद आ रहा है बच्चे? कमीशन एज इट इज वही आ जाएगी, जितना सेल करा 55,000 वही आ जाएगा। ठीक है, अब सवाल आता है इन्वेंट्री का। बहुत छोटा फ्रेम हो गया, एक बार ना हिल गया, कोई नहीं, अभी देख लेंगे उसको। ठीक है। तो 55,000 सेल का दिख रहा है बच्चे? ठीक है। अब सवाल ये था सर, ये 12,600 आपका पता है कितना आया होगा? आप एक बार चेक करो अपने रजिस्टर में कितना आया था। 10,600 आया था। इनका क्या आ रहा है? उसका कारण ये है क्योंकि आपने 50,000 का 1/5 करा था क्योंकि कॉस्ट पे था, और अब की बार किसका 1/5 होगा? 60,000 का। तो यहां फर्क है बस। ये 200 आपका भी यही आया था और ये भी यही। और ये जितना दो कितना एक्स्ट्रा आ गया ये? 2,000। इसी को तो स्टॉक रिजर्व बोलते थे रे भैया, कि जितना स्टॉक इन्फ्लेटेड है उतना ही डेबिट साइड पे आपका रिजर्व है। कही क्लियर है? तो बेसिकली इनवॉइस प्राइस के अंदर मैंने आपको एक आइडिया दिया, मेरे हिसाब से हो जाएगा। फाइल में आपको जरूर दूंगा क्योंकि ये प्रैक्टिस करके यही वाले होंगे, उसमें सीएमए वाले मॉड्यूल में मिस्टेक्स है। आई, एक ये क्वेश्चन मैं कराता हूँ, फिर एक क्वेश्चन आप करिएगा, और बस फिर तो प्रैक्टिस का ये बच्चा, इससे कि आपको समझ आएगा। चलिए, क्या बोल रहे बच्चे? मिस राखी कंसाइंड 1,000 रेडियो सेट्स कॉस्टिंग 900 ईच टू मिस गीता। ओके, यानी कि एक है राखी, और दूसरी है गीता, और कितने रेडियो सेट भेजे जा रहे हैं? 1,000 कितने रुपए के? 900 रुपये। बहुत अच्छी बात है। ऑन 1 जुलाई, एंड राखी incurred द फॉलोइंग एक्सपेंस ऑन सेंडिंग द कंसाइन। तो राखी ने कितने का खर्चा करा है? 7650 3250। ठीक है जी। फैक्ट्स लिख देते हैं फिर बनाएंगे ले। गीता रिसीव डिलीवरी ऑफ 950 रेडियो सेट। ओ माई गॉड, भेजे थे 1,000, पहुंचे कितने? 950। दिमाग में सवाल आता है सर, ये नॉर्मल वेस्टेज है, हालांकि मैंने आपको नॉर्मल सिखाया नहीं। नॉर्मल वेस्टेज की कोई एंट्री होती ही नहीं। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स में तो करी थी हमने बात। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं 950 है, तो ये नॉर्मल वेस्टेज है या एबनॉर्मल वेस्टेज? एबनॉर्मल। मैं उसका रीजन देता हूं आपको, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिखेगा कि उसने इसका इंश्योरेंस कराया हुआ। तो इंश्योरेंस जो होती है ना बच्चे, वो नॉर्मल बातों की नहीं होती, वो एबनॉर्मल आइटम्स की होती है। समझ रहे हो? आपका जैसे दिल्ली जल बोर्ड का थोड़ा सा पानी गिर रहा है, उसकी कोई इंश्योरेंस नहीं करेगा, लेकिन अगर वो ट्रक ही पलट जाए उसकी इंश्योरेंस हो। ठीक है जी, तो इससे हिंट लग रहा है। अकाउंट सेल क्या होता था बच्चों? कुछ लिखवाया था मैंने, अकाउंट सेल्स स्टेटमेंट होती थी जो कंसाइनी सेंड करता था कंसाइनर को, है ना? जिसमें कितना सेल करा, कितना कमीशन बनता है, कितने गुड्स रिसीव होते, सारा था।
तो अकाउंट सेल्स क्या बताता है, दैट 750 सेट्स वर सोल्ड फॉर 9 लाख। ओके, तो गीता को जो 950 मिले, उसमें से मैडम ने कितने बेच दिए, 750। कितने रुपए के, एट द रेट ऑफ 9 लाख। बहुत अच्छी बात है जी। और गीता ने खुद खर्चा कितना करा, 10,500 फॉर कैरेज। कैरेज का मतलब ट्रांसपोर्टेशन। 10,500 का कुछ खर्चा हुआ। एक सोच डेवलप करना चाहता हूँ आपके अंदर, ये जो 10,500 का खर्चा करे, कितने यूनिट्स पे कराओ। 1,000 पे, या 950। एग्जैक्टली, बिकॉज गीता रिसीव्ड 950। फर्क पड़ जाएगा इन बातों से भी, समझ रहे हो। तो बेसिकली आप ये समझो, ये 10, जब गीता को मिले ही 950 यूनिट थे, तो कैरेज का खर्चा भी तो 950 पे ही होगा, समझ रहे हो। गीता की कमीशन कितने की है, 6%। देख कितना है वैसे, अगर बोलूं एमसीक्यू आ जाए, कमीशन निकालो कितना। 9 लाख की सेल है, 6%, 54,000। शी incurred expenses amounting to 2500 on repair for damage set remaining in the inventory। और गीता ने 2500 का रिपेयर का खर्चा करा। मैं छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, रिपेयर का खर्चा है तो गीता उठाएगी या मालिक ही उठाएगा, राखी उठाएगी, राखी उठाएगी। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कंसाइनमेंट टू गीता। दूसरा सवाल दिमाग में आएगा, सर ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में जाएगा, आप बताइए। रिपेयर का खर्चा है गोडाउन के अंदर, जाएगा ही नहीं जाएगा। नहीं, जब हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का प्राइस निकालते हैं, तो क्या है, 2500 स्टॉक की वैल्यूएशन में डालो, नहीं डालूंगा, क्यों, क्योंकि गुड्स गोडाउन में पहुंच चुके। राखी लॉन्च्ड द क्लेम विच वॉज एडमिट एट 35,000, शो द कंसाइनमेंट अकाउंट। अब आप बड़े ही ध्यान से साथ साथ ही बना लीजिए, ठीक है, मैं जो बोलूंगा वो साथ साथ लिखना है बच्चे। एक बार ट्राई करोगे खुद से, हो पाएगा। ठीक है, कुछ कुछ चीजें तो डालो एक बार। हाँ, एंट्री नहीं डालनी, एंट्री नहीं डालनी है। अब सीधा कंसाइनमेंट के अंदर पोस्ट करने की कोशिश करो। हेलो। 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 हाँ जी बच्चों। कितने रुपए के गुड्स दिखाया आपने, 9 लाख। तो कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन कॉस्ट पे है या इनवॉइस पर, कॉस्ट पर, इनवॉइस प्राइस तो दिया ही नहीं। ठीक है ना बच्चों। क्रेडिट में क्या कह रहे दोस्त, सेल्स। हाँ, बस उसमें बाय गीता लिखियो ना, क्योंकि एंट्री क्या है, गीता टू कंसाइनमेंट, मतलब।
कंसाइनमेंट टू गीता, है ना, टू गीता लिख देगा, 2500 रुपये। किसका? बिल्कुल, बिल्कुल 10-500 भी आएगा, खर्चा है तो कंसाइनमेंट में तो डेबिट होगा ही होगा। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक में तेरा 2500 नहीं आ रहा। क्लोजिंग स्टॉक की भी वैल्यू और एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू क्रिटिकल है, वो देखोगे आप एक बार तो। हाँ, 2500 डेबिट में, जैसे उसे करे तो कंसाइनमेंट टू बी का इधर 2500 रुपये डेबिट कर दो। खर्चा तो है ना, बंदे का ही खर्चा है तो डेबिट तो होगा। मतलब 50 में लॉस करूंगा, उसको कॉस्ट से माइनस करूंगा और इंश्योरेंस फाइनेंस तो वो भी एक में जाएगा। तू पहले निकाल, एबनॉर्मल वेस्टेज है कितना। 50 में भी छोड़ना तो कॉस्ट कितने के गुड्स हैं, कितने यूनिट डिस्ट्रॉय हुए थे। 950 पहले 50 थे ना, सॉरी, हाँ, 50 × 900, 45,000। माइनस ना ना, इतनी जल्दी भाई, 45 के ऊपर तूने खर्चा भी तो करा है, राखी ने क्या ये दोनों खर्चे नहीं करे? तो अगर ये दोनों 7650 3250 खर्चा करा है ऑन हाउ मेनी यूनिट्स, 1000, तो 50 पे कितना है, वो भी तो अब नॉर्मल लॉस में जुड़ेगा। एक बार देखिएगा, मैं नॉर्मल लॉस का ये दिखा रहा हूँ, ये देखो, है ना दोस्त। क्योंकि सर इसमें गीता का खर्चा नहीं लिया। ओ भाई, गीता का 10-500 का खर्चा ही बाद में हुआ। आपका दिमाग ये भी होगा। एक बार बताओ, गीता ने खर्चा करा था 10-500 का, पर ये खर्चा क्या उन 50 यूनिट जो जल गए या कुछ हो गया उस पर हुआ? हुआ ही नहीं उस पर। अगर यही मैं दिखा देता गोडाउन में डिस्ट्रॉय हुए, तो गीता पे अगर 1000 पहुंचे होते तो मैं इसको भी कंसिडर कर लेता प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। लॉजिक परफेक्ट चल रहा है जी। ये वाला क्लियर है ना बच्चों को? कहीं फंसोगे तो बताना बच्चे। कमीशन, देखो बच्चे, कमीशन किसके ऊपर निकलेगा? सेल्स पर। सेल्स कितने रुपए की है? 9 लाख। 9 लाख का 6%, 54,000। तो कमीशन मेरा खर्चा है, तो कंसाइनमेंट डेबिट। और किसको देना है मैंने? गीता को। तो कंसाइनमेंट टू गीता, इसलिए टू गीता लिखा हुआ है। युग का हो रहा है, गौरी जी का हो रहा है पीछे, हो रहा है बच्चे।
कंसाइनमेंट इन्वेंट्रीज, मैडम जो यूनिट्स बच गए, अगर आप देखोगे 950 रिसीव हुए थे, 750 सेल हो गए, तो 200 बचे थे। अब हमें उन 200 की कॉस्ट तो निकालनी पड़ेगी ना। मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितने यूनिट्स है? 200। ये देखो ये बना भी हुआ है। अब ये 200 की कॉस्ट एक बार देख ही लो, इधर स्टॉक के ऊपर ही मॉड्यूलेशन होती है। क्या मैं कह सकता हूँ मेरी इन्वेंट्री 200 है? तो परचेज कॉस्ट कितनी हुई? 200 इंटू 900, दैट्स 1,80,000। अब इसके ऊपर कंसाइनर का खर्चा, हाँ, क्योंकि एक यूनिट 900 का था ना, ठीक है। अब इस पे कंसाइनर का खर्चा कह सकता हूं 10,900 था। उसने कितने यूनिट्स पे करा था? 1,000। तो 200 पे कितना? अगला वाला देखिएगा, कंसाइनी का खर्चा, कैरेज वाला ट्रांसपोर्टेशन था, कितना करा उसने? 10,500, बट ऑन हाउ मेनी यूनिट्स? 950 जी। समझ रहे हो? 950, तो 200 पे कितना हुआ? 2210। ये आप एक बार इसको साथ में लिख भी लेना, और इससे आपका क्या आ जाएगा? 184,391 बच्चा। अब तो आई थिंक प्रॉफिट निकला किसी का? आगे। ओके, 152,036। और वैसी मतलब, अब ये मैं सोच रहा ऐसे पेपर में ना, ऐसा मैं सोच रहा कि छोटा क्वेश्चन आएगा, मतलब काफी बातें दी होंगी। और क्या आप मुझे ये बता सकते हैं हमने गीता से कितने पैसे लेने हैं? गीता का भी तो लेजर बनता है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? गीता को डेटर, गीता का लेजर कैसे बनाओगे? सेल करी, डेटर बना दिया उसको, उधर जो जो खर्चे करे क्रेडिटर कर दिए, बाकी बाय बैंक कर दिए, गीता का लेजर बना दिया। ऐसे एक बार दिखा देता हूँ ऐसे। ये देखो ना, 9 लाख से डेटर, और जो जो उसने खर्चे करे हैं बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, ट्राई करो खुद से बनाने की। ऑनलाइन भी हो रहे बच्चे, सना जी एंड संचिता जी का। 833। करेक्ट। ओके, आइए जी। आगे बच्चों को 833 है ना? समझ आया मतलब ना, अच्छा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं और बस फिर नमस्ते करेंगे। फिर आप मतलब कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
इसमें दिमाग लगता है। ठीक है, इसको मैं रीड कराता हूँ, फिर जिस पॉइंट तक आप कर सकते हो वो तो देखेंगे। चलिए, क्या बोल रहे बच्चे? विक्रम मिल्क फूड्स लिमिटेड और विक्रमपुर। तो इस बुक में इस फाइल में ना अच्छे क्वेश्चन है। आप अगर ये वाले कर लोगे और सीधे एमसीक्यू कर लोगे ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं। इफ यू वांट टू कि सीएमए का वो ना भी करो, उसमें ना मिस्टेक्स है कई कई बीच में, आप बार बार डिस्टर्ब होते जाओगे। ठीक है, अगर ये फाइल कर लोगे और सारे एमसीक्यू करोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं चाहता हूँ एक पैटर्न से मिले, वो कंसाइनमेंट के ना पैटर्न पे होते थे नहीं। एनीवेज, विक्रम मिल्क फूड्स सेंट टू सुंदर स्टोर। क्या मैं कह सकता हूँ कि ये भाई कंसाइनर है? और सुंदर स्टोर्स कौन है? कंसाइनर। सुंदर स्टोर ऑफ सोनपुरी। 5000 kgs ऑफ बेबी फूड, ओके। कितने केजीज भेजे हैं? 5000 kgs, क्या चीज? बेबी फूड। पैक्ड इन 2000 टिन्स। ओहो, यानी कि बेटे 2000 टिन्स। क्या बता सकते हो कितने केजी का एक टिन? 1 kg, तो 2000 किलो तो हो गया। और नेट वेट 1 kg एंड 6000 पैकेट्स। अच्छा जी, 6000 पैकेट्स भेजे हैं। और 6000 पैकेट, एक पैकेट कितने का है? हाफ केजी का। पूरे 5000 kg बन गए ना। टिन के अंदर 2000 kg, पैकेट में 3000 kg, पैकेट आधे आधे किलो के। बहुत अच्छी बात है। The consignee's commission was fixed at 5% of the sale proceeds. The cost price and selling price of the products were। क्या मुझे बता सकते हैं 1 kg टिन का कॉस्ट कितना है? 10 रुपीज। और मुझे उसको बेचना कितने का है? 15। और हाफ केजी की कॉस्ट कितनी है बच्चे? और बेचना कितने का है? बड़ा कम मार्जिन है सर पैकेट वाले में, तो अगर ऐसी जनरली धंधा समझे तो, है ना। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट। द कंसाइनमेंट वॉज बुक्ड ऑन फ्रेट, मतलब कंसाइन मतलब ट्रक वाले को बुक करा ऑन फ्रेट। और उसमें क्या लिखा है? टू पे बेसिस। टू पे का मतलब होता है कि जब वो ट्रक में सामान डला तो अभी तक पे नहीं हुआ। टू पे का मतलब पे होगा। तो इसका मतलब कौन पे कर रहा होगा इसको? कंसाइनी कर। बट ऑब्वियसली खर्चा तो अल्टीमेटली किसका है? कंसाइनी। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी चीज आएगी इसमें। सर, ट्रक वाले ने कितने पैसे लिए? कुछ आगे की लाइन पढ़ के पता लग रहा है आपको? फ्रेट चार्जेस कितने कह रहे हैं वो? कह रहा है भाई मेरे ट्रक में ये सामान डाल दिया। मैंने कहा कितने पैसे? कह रहे अमाउंट नहीं है ऐसे। इस ट्रक में जो सामान है उसका सेलिंग प्राइस से 2%, आई मीन मान लो अगर कितने टिन है, 2000 टिन और हुए, तो मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस और उसका 2%। मतलब जितने का भी तुम्हें पूरा का पूरा ट्रक के अंदर का सामान बेचोगे, बिके ना बिके मेरे को क्या लेना देना, उसका कितना परसेंट मेरा है अभी ट्रक का चार्जेस? 2%। 2% ऑफ द सेलिंग प्राइस। ठीक है बच्चे। अच्छा, आगे क्या बोल रहे हैं? वन केस कंटेनिंग 51 kg टिन्स वर लॉस्ट। ओ माय गॉड। इन 200 टिन में से कितने टिन का नॉर्मल वेस्टेज हो गया? 50 टिन। एंड द ट्रांसपोर्ट कैरियर एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 450। तो भाई इंश्योरेंस करा रखी थी, ट्रांसपोर्टर कह रहा है ले लीजिए 450 रुपए मेरे से। ठीक है जी। एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड फ्रॉम अकाउंट सेल्स सेंड बाय कंसाइनी। तो भैया कंसाइनी जी कितना बेच दिए हो? आइए देखते हैं। 1500 टिन बेच दिए। ओहो, अगर हम कहानी सोचें, टोटल टिन कितने के थे? आई एम सॉरी, टोटल टिन्स थे 2000, जिसमें से एबनॉर्मल वेस्टेज कितना हो गया था? 50। तो कितने रह गए? लेकिन उसमें से कितने बिक गए? तो क्लोजिंग स्टॉक तो 450 बचा होगा ना। सिमिलरली पैकेट कितने बिक गए? 4000। ओहो, टोटल पैकेट थे 6000।
जिसमें से 4,000 बिक गए, तो रह कितने गए? 2,000 पैकेट रह गए। स्टोर रेंट एंड इंश्योरेंस 600। क्या ये कंसाइनमेंट में डेबिट होगा? होगा। ठीक है, कंफ्यूजन, खर्चा तो है ही ना। लेकिन क्या ये क्लोजिंग स्टॉक में कंसिडर होगा? क्लोजिंग स्टॉक में कंसिडर नहीं। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, शो कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनीज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मैं कह रहा हूँ आप इतना ज्यादा लोड क्यों ले रहे हो? आपको सिर्फ और सिर्फ बनाना है कंसाइनमेंट अकाउंट। अब आप मुझे बताइए, जब आप कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे, तो सबसे पहली चीज, मैं एक ओवरव्यू देता हूँ, फिर आप स्टार्ट करिएगा। ठीक है, एक बार समझिएगा। क्या मैं कह सकता हूँ, जब तुम स्टार्ट करोगे तो 2,000 और 6,000 पैकेट की कॉस्ट ही तो लिखी है, ये क्या हो गया इसमें? समझ रहे हो, कॉस्ट ही तो आएगी। फ्रेट का खर्चा, अच्छा, फ्रेट छोड़ो ना एक बार के लिए, वो 2% था ना, वो कैसे निकलेगा देख लेंगे। रेंट तो दिया हुआ था, कमीशन तो निकल जाएगी। कमीशन कैसे निकलेगी? सेल प्राइस का कितना परसेंट था भाई का? 5%। ठीक है, जो सेल करी 1,500 और 4,000 टन बेचे, वो यहाँ आ गए। फिर एबनॉर्मल लॉस की बात हो रखी है, और उसके बाद आपके क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात हो रही है। ठीक है जी, स्टार्ट हो सकता है क्वेश्चन, स्टार्ट कर दीजिए बच्चे। आराम से डालिएगा चीजें। ठीक। सबसे पहले कितने के गुड्स सेंड करे, वो निकाल दो। कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। 2,000 मल्टीप्लाइड बाई 10, और 6,000 पैकेट, और एक पैकेट 6 रुपए का। हम्म। देखो कैसे निकलेगा बच्चे। अगर मैं आपको बोलूं इस ट्रक में सामान कितना चढ़ा, देखो, कहने से 2010 चढ़े। 2010 थे ना। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 2010? उसने कहा था कि मैं 2% लूंगा। किस चीज का? सेलिंग प्राइस का। तो अगर मैं आपको बोलूं, मेरे को भी याद है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। 2010 का सेलिंग प्राइस क्या होगा? 15। इसका 2% लूंगा जी मैं। ये तो हो गया 10 का।
फिर पैकेट कितने थे? 6,000। एक टिन, एक एक पैकेट का सेल प्राइस 2%, इसका 2%, ये आ गया फ्रेट का खर्चा। एक बार चेक करो, 1440 आ रहा होगा ये। जो सामान चढ़ा हुआ था उसके, उसको सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, उसका 2% निकाल दो बच्चे। और स्टोर एंड एंड बच्चे डेबिट साइड पर आएगा। देखो ये 600 रुपये आ रहा है ना, ठीक है, डेबिट तो होगा क्योंकि खर्चा तो है, बस इसको मैं स्टॉक में नहीं लूंगा। ट्रांसपोर्ट का कितने का खर्चा है? ट्रांसपोर्ट का है वो 1440। नहीं नहीं, वो तो क्लेम है बच्चे, पहले आपको एबनॉर्मल लॉस निकाल, अगर आप वो पढ़ोगे, वो कह रहे हैं ट्रांसपोर्टर कैरियर एडमिटेड अ क्लेम, मतलब ये एक इंश्योरेंस कंपनी जैसा है जिसने आपको 450 रुपए दिए हैं। पर ये आप तब कंसिडर करोगे, पहले लॉस निकालना होगा। ठीक है। हाँ जी। रेट चार्ज 1440 आ रहे होंगे। आए 1440। जितना भी ट्रक में सामान है उसको मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 2%। 2000 टेन है, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 2% हो गया। 6000 पैकेट है, मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 2%। अब नॉर्मल लॉस कैसे निकालोगे देखने वाला होगा। कितना क्या क्या निकल गया वैसे? आई थिंक 56,000 आ गया बच्चों, है ना। ये आ गया होगा, फ्रेट का आ गया ये 600, ये भी आ गया होगा। आई थिंक कमीशन भी आ गया होगा, क्योंकि सेल तो सीधी सीधी दी, है ना, सेल प्राइस दिया हुआ था, तो ये हो गया होगा। अभी आई थिंक आप एबनॉर्मल लॉस पे हो। अब एक बार एबनॉर्मल लॉस का वर्किंग नोट देख लो। देखो मुझे मिला कितना वो बात की बात है, पहले ये तो निकाल लूं मेरा नुकसान कितना हुआ। मुझे बताइए कितने यूनिट डिस्ट्रॉय हो गए? 50 थे ना? कितने भेजे? हाँ 50 टिन थे ना। 50 टिन, और एक टिन कितने का था? 10 का। 500 रुपये हो गया। अब आप मुझे बताइए, क्या इन 50 टिन पर ट्रक का खर्चा था या नहीं था? अभी कैसे निकलेगा बेटे? बहुत आसान। ये 50 टिन का सेल प्राइस क्या था? 15। तो इसका 2% ही तो लिया था ट्रक वाले ने, तो कितने रुपए आ गए? 15 रुपए। यानी कि मेरे ये 50 टिन 515 रुपए के हैं, जिसमें से वो ट्रक वाला मुझे 450 देने को तैयार है। तो मेरा नुकसान कितने का हो गया? 65 रुपए का। लेकिन कंसाइनमेंट में तो मैं पूरा 515 से ही बाहर करूंगा, बाय अब नॉर्मल वेस्टेज बाय इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है ना, ये वर्किंग नोट ही बना लीजिएगा।
केयर उसमें भी आएगा ना, जितना लॉस हो। ओ, यहाँ पे ऐसे दिखा देना भाई। अल्टीमेटली बाहर तो पूरा 515 करना है। बस उसको दो पार्ट में कर देते हो, इंश्योरेंस से इतना मिल रहा है, और बाय एबनॉर्मल बोल ले, पीएनएल बोल ले, जो मर्जी बोल ले। मेन तो 515 से बाहर करना है उसको। इन्वेंट्री, हाँ जी। इन्वेंट्री का देखना बच्चे, मेरे कितने यूनिट्स बचे हुए हैं? 450। ये क्या था, टेंस थे ना ये तो। 450 टेंस, 10 रुपए के हैं तो 4500। और यही 450 पर सेल प्राइस क्या था इनका टेंस का, 15 रुपए। और मल्टीप्लाइड बाय 2%, इससे मेरा खर्चा आ जाएगा ना। तो ये हो गया बच्चे टिन का स्टॉक, है ना। ये तो टेंस का हो गया। अब रही बात वो जो पैकेट्स थे, कितने पैकेट बचे थे? 2000 मल्टीप्लाइड बाय 6, 12,000। और 2000 को 7 से मल्टीप्लाई करा, 2% इससे कमीशन आया, तो ये दोनों मिला के इन्वेंट्री कॉस्ट हो गई यार। ये दोनों मिला लोगे तो इन्वेंट्री है जी। इन्हीं कैलकुलेशंस में ही एमसीक्यू फंसाएगा आपको, समझ रहे हो? ये बहुत। कितना? 16915। आया। ओके, तो ठीक है बच्चे, मेरे हिसाब से अब तुम्हारे को ना एक प्रोसेस्ड वे में पूरा पता लग गया है। ठीक है, अब आप क्या करना है, इस चैप्टर को करने में ना डिले मत करना। क्योंकि आप देखोगे कि इसमें काफी, मतलब नया नया डेटा था। ठीक है। और थियोरेटिकली तो तुम आराम से सारे क्वेश्चन कर रहोगे, अब तो कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन जहां अटकोगे वो ग्रुप पे ही भेज देना, वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एमसीक्यू कर लेना, बट पहले एक दो क्वेश्चन, जैसे मैं एक आध क्वेश्चन बोलूं। इलस्ट्रेशन नंबर 7 इसका ना कर लेना, सारे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 7 कर लेना बच्चे। ये वाला करने की जरूरत नहीं है, सी जबरदस्ती का हैवी है। नीचे वाले भी कोई जरूरत नहीं है ऐसा। ठीक है, बस इलस्ट्रेशन 7 कर लेना। और जो इलस्ट्रेशन मैंने कराई है उसके बाद आप एमसीक्यूज कर सकते। ठीक है बच्चों, तो ये वाला एक बार कर लेना, फिर जैसा भी होगा ग्रुप में एक बार बताना। ठीक है, अगर कोई प्रैक्टिस क्लास रखनी होगी तो रख लेंगे, जो भी होगा। नहीं तो जो डाउट आ रहे वो तो ग्रुप में डाल देना एक बार। ठीक है जी। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बाय।